जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है, इसमें आप बताइए कि जब भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं तो हमारे जीवन में क्या क्या घटित होने लग जाता है। तो आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है। हमारे साथ अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ भी आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता। कहते हैं कि जब हमारी भक्ति, हम जब लगातार कोई भी पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, लगातार निरंतर करते हैं, उसी क्षण से हमारी परीक्षाएं जो हैं शुरू हो जाती है। जिस प्रकार एक क्लास के अंदर एक बच्चा एडमिशन लेता है, शुरुआती तौर पर निरंतर वो पूरे वर्ष के लिए अपनी विद्या को ग्रहण करता है, पढ़ाई करता है, तो वर्ष के अंतिम समय पर जाकर उसकी परीक्षा होती है, ये तो निर्धारित है। लेकिन शुरुआती तौर पर जब उसके जो मैडमें हैं वो उससे टेस्ट वगैरह लेते रहते हैं। इसी प्रकार से जब हम प्रभु के प्रति जब भक्ति करते हैं, उस अपार भक्ति को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उनकी कृपा को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भक्त के बगैर कभी भी भगवान प्राप्त नहीं होते और भगवान के बगैर कभी भक्त नहीं प्राप्त होते। ये बात हमेशा है। ये एक ऐसा रिश्ता है, एक अटूट रिश्ता है जो एक दूसरे से बांधे रखता है। हम जब भक्ति एक हमारी जब चरम सीमा पर आ जाती है, लगातार हम मंत्र का जाप कर रहे हैं, लगातार मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो हमारी परीक्षाएं भिन्न भिन्न प्रकार की उत्पन्न होती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आने लग जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति लगातार भगवान के प्रति पूर्ण रूप से विश्वास करता है, तो भगवान उसके विश्वास को चेक करते हैं। सबसे पहले किस प्रकार का, उसके अंदर का विश्वास तोड़ने की पूर्ण रूप से कोशिश करते हैं। क्या करते हैं कि जैसा कि उसके पास धन का अभाव कम है, जिस प्रकार से सुदामा, आपने देखा होगा कि सुदामा जो था कितना निर्धन हो गए थे, धीरे धीरे निर्धन हो गए थे, धीरे धीरे और निर्धन हो गए थे, तो उनके घर में खाने के लिए दाने नहीं थे, लेकिन वो निरंतर भगवान की भक्ति में लगे रहे। अंत समय पर जाकर भगवान ने उन्हें वो बनाया, वो बनाया, वो बनाया कि जिस जो अपने तीनों लोक देने को हो गए, तो माता रुक्मणी ने उसी समय रोक दिया। क्या कहा कि अगर ये तीसरा लोक भी दे देंगे तो हम कहाँ जाएंगे, उसके चावल, कच्चे चावलों के मात्र। तो जब भगवान प्रसन्न होते हैं तब सब कुछ दे देते हैं, लेकिन जब हम भक्ति करते हैं और निस्वार्थ भाव की करते हैं, जिसमें स्वार्थ नहीं होता, एक होती है स्वार्थ भाव की, एक होती है निस्वार्थ भाव की, तो हमारी परीक्षा उसी क्षण से स्टार्ट हो जाती है। हमारे पास धन का भाव कम है तो धन के ऊपर चोट लगेगी। अगर हमारे पास, हम किसी और चीज के लालसा में भक्ति कर रहे हैं, तो हमारी परीक्षा होगी। हम जब भगवान के मंत्रों का जाप करते हैं, उनके नाम का स्मरण करते हैं, तो दूसरी परीक्षा हमारे ऊपर, हमारे जीवन के दैनिक जीवन के अंदर जो व्यवहारिक कार्य है, जैसे कि हमारे दैनिक जीवन में हमारा अंदर की मलिनता को बाहर आना, अंदर हमारे क्या चल रहा है, हमारा किसी सेक्स के प्रति आकर्षित होना, या किसी भी प्रकार का किसी को देखकर आकर्षित होना, ये सब अंदर की मलिनता है, एक उबलती है, ये बाहर आने लग जाती है। जैसे मंत्रों का जाप अंदर प्रवेश करता है, मंत्रों के जाप का गुणगान होता है, तो अंदर एक सुदर्शन चक्कर जैसी करनी बन जाती है। तो वो जल लगातार मंत्रों की आंतरिक माला जप होने लग जाती है। जब वो माला जप होती है तो अंदर की जो मलिनता है वो बाहर प्रकट होने लग जाती है। वो बाहर हमारी मस्तिष्क के रूप से हमारे शरीर के अंदर अपने आप ही उस प्रकार के मूवमेंट होते हैं। तो हमारी परीक्षा होती है ये कि मैं निरंतर भगवान का पाठ कर रहा हूँ, पूजा कर रही हूँ, फिर भी मेरे अंदर ये मलिनता, ये विकार, किस प्रकार के विकार ये उत्पन्न हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। तो इस प्रकार की अगर परीक्षा हो रही है, आपके साथ हो रही है, तो आपकी भक्ति श्रेष्ठ हो रही है। आप अपनी भक्ति की ऊपर पूर्ण रूप से फोकस रखिए, घबराइए ना। फिर इस प्रकार के विचार भी उत्पन्न होते हैं कि लगातार, जैसे कि आप जब भी पूजा करने बैठ रहे हो, आपके पति आपको परेशान कर रहे हैं, आपके या फिर आपकी पत्नी आपको परेशान कर रही है, आपके कुछ, आपको पूजा करते वक्त टेंशनें आ रही हैं, या कहीं तीर्थ के दर्शन करके आ रहे हो, अपने इष्ट आराध्य के दर्शन करके आ रहे हो, तो उस दौरान अगर आपको टेंशन आ रही है, तो आपकी भक्ति के अंदर पूर्ण रूप से पावर आ रही है। क्यों? वो आपका समर्थ देख रहे हैं, आपका विश्वास देख रहे हैं, आपके अंदर किस प्रकार का विश्वास है,
कितना विश्वास है अपने इष्ट के प्रति, अपनी माता के प्रति कितना विश्वास है, जिसकी आप आराधना कर रहे हो, जिसकी आप पूजा याचना कर रहे हो। अगर इस प्रकार उस समय व्यक्ति टूट जाता है, अगर उस व्यक्ति अपने हथियारों को गिर देता है, कमजोर हो जाता है, तो वहीं पे उसकी भक्ति स्तोप हो जाती है। ऐसी ऐसी परीक्षाएं होती हैं, ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जीवन के अंदर। कई बार ऐसा भी होता है कि आप मंत्र का जाप करो, लेकिन अब वो पूजा का मन जो आपका लगता था वो लग नहीं पा रहा। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है लगातार? क्योंकि ये भगवान का ही हस्तक्षेप है, ये किसी और का हस्तक्षेप नहीं। आपके जीवन को बिजी करना, आपकी लाइफ को व्यवस्थित करना, बिजी कर देना, जगह जगह आपके मन में आपने मान लो निरंतर एक अपने मन में धारणा कर ली कि संध्याकालीन मैं कम से कम 11 मालाएं करूंगा या 11 हनुमान चालीसा करूंगा, डेली करूंगा। आप जिस दिन आप ये इस प्रकार का संकल्प लेकर बैठ गए, समझ लो उसी दिन से आपके कार्य स्टार्ट। अब आपकी परिस्थितियां इस प्रकार की होने लग जाएंगी कि 11 माला तो क्या, आप 2 माला भी करनी बड़ी औखी हो जाएगी। फिर आप क्या करोगे, जल्दी जल्दी माला जपोगे, पीछे से आवाज आएगी या फोन है या कहीं भी जी, अपनी लाइफ को व्यस्त हो जाएगी अपने आप। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग में श्रेष्ठ भक्ति को प्राप्त करना है, श्रेष्ठ ऊर्जा को प्राप्त करना है, तो अंतर मन को उनके चरणों में जागृत करना पड़ेगा। जब तक आपका वो अंतर मन अंदर से जागृत नहीं होगा अपने इष्ट आराध्य के प्रति, तब तक वो कृपा भी प्राप्त नहीं होगी। परीक्षा भगवान स्वयं लेते हैं, ये बात आज आप सुन लेना। जिस दिन आप भगवान का संकल्प लेकर पूजा करने के लिए बैठते हो, 41 डेज के लिए, 21 दिनों के लिए, 11 दिनों के लिए, उसी क्षण से आपकी परीक्षाएं स्टार्ट हो जाती हैं। अब उस परीक्षा में आपने अव्वल आना है, पास होना है, नहीं होना, ये आपके ऊपर निर्धारित होता है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। आपका परिवार मंगली में रहे। जय माता।